जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के 27वें दिन के पाठ में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगने पे लाइक करें और साथ ही साथ यह वीडियो अपनों से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आध्यात्मिक ज्ञानी बन सकें। धन्यवाद। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे व्यक्त जीविता नानाशस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, इससे पूर्व शल्य, भाविक, भगदत्त, कृतवर्मा और जयद्रथार्थी महारथियों के नाम नहीं लिए गए हैं। इस श्लोक में उन सब की ओर संकेत करके दुर्योधन इससे यह भाव दिखला रहे हैं कि अपनी पक्ष के जिन जिन शूरवीरों के नाम मैंने बतलाए हैं उनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो तलवार, गदा, त्रिशूल आदि हाथ में रखे जाने वाले शस्त्रों से और बाण, तोमर, शक्ति आदि छोड़े जाने वाले अस्त्रों से भली भांति सुसज्जित हैं तथा युद्ध कला में बड़े कुशल महारथी हैं एवं ये सभी ऐसे हैं जो मेरे लिए प्राण न्योछावर करने को तैयार हैं। इससे आप यह निश्चय समझिए कि ये मरते दम तक मेरी विजय के लिए डटकर युद्ध करेंगे। संबंध, अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशालिनी और उत्तम बतलाते हैं। अपर्याप्तम तत्स्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। प्रश्न, दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, इससे दुर्योधन ने हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। उनका कहना है कि हमारी सेना उपयुक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और परशुराम सरीखे युद्धवीर को भी छका देने वाले भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है तथा संख्या में भी पांडव सेना की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। वह सब प्रकार से अपर्याप्त, आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशालिनी, अतएव सर्वथा अजेय है। महाभारत उद्योग पर्व के 55वें अध्याय में जहाँ दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ भी प्रायः इन्हीं महारथियों के नाम लेकर और भीष्म द्वारा संरक्षित बतलाकर उसका महत्व प्रकट किया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है, गुणहीनम परिशाश्च बहु पश्यामि भारत गुणोदयम बहुगुण मात्मनश्च विशाम्पन्ते। हे भरतवंशी राजन, मैं विपक्षियों की सेना को अधिकांश में गुणहीन देखता हूँ और अपनी सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाली मानता हूँ, इसलिए मेरी हार का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पर्व में भी जहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने फिर से अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ उपयुक्त गीता के श्लोकों को ज्यों का त्यों दोहराया है और उसके पहले श्लोक में तो यहाँ तक कहा है, एकैकश समर्था हि यूयं सर्वे महारथा पांडुपुत्रान् रणे हन्तुं ससैन्यान् किमु सहन्ता। आप सब महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही पांडवों को सेना समेत मार डालने में समर्थ हैं, फिर सब मिलकर उनका संहार कर दे, इसमें तो कहना ही क्या है। अतएव यहाँ अपर्याप्त शब्द से दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व ही प्रकट किया है और उपयुक्त स्थलों में यह श्लोक अपने पक्ष के योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए ही कहा गया है। ऐसा ही होना उचित और प्रासंगिक भी है। प्रश्न, पांडव सेना को भीम के द्वारा रक्षित और पर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, इससे दुर्योधन ने उसकी न्यूनता सिद्ध की है। उनका कहना है कि जहां हमारी सेना के संरक्षक भीष्म है, वहां उनकी सेना का संरक्षक भीम है, जो शरीर से बड़ा बलवान होने पर भी
भीष्म की तो तुलना में ही नहीं रखा जा सकता। कहाँ रण कला कुशल, शस्त्र शास्त्र निपुण परम बुद्धिमान भीष्म पितामह, और कहाँ धनुर्विद्या में अकुशल मोटी बुद्धि का भीम। इसलिए उसकी सेना पर्याप्त सीमित शक्तिशाली है, उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज के पाठ से हमें ये ज्ञान मिलता है कि हमें कभी भी जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही प्रभु का आहार है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। कल का पाठ ज़रूर सुनिएगा। जय श्री कृष्ण।